नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्चाई आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो कई बार हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है हर भगवा पहना हुआ आदमी सन्यासी नहीं होता। हर भगवा धारण किया हुआ आदमी संत नहीं होता। धारण धारणा। तो आइए हम इसी पे बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जब जब भी हम किसी इंसान को भगवा कपड़े में देखते हैं, एक ऐसा कलर है हिंदुओं के लिए जो उस कलर में हम किसी भी इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये आदमी बहुत ही अच्छा होगा। हमारे अंदर अपने आप श्रद्धा आ जाती है और हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर भगवा वस्त्र पहने हैं तो ज़रूर एक अच्छे विचार के इंसान होंगे। अगर साधु नहीं भी होंगे तो भी इनका विचार व्यवहार अच्छा होगा। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? आइए कहानी में आगे देखते हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो दिल दुखता है एक कहते हुए जब सुनने को मिलता है कि कोई सन्यासी, कोई साधु और कोई भगवा कपड़ा पहना हुआ आदमी किसी के साथ दगा किया है। वैसे इसके भुगत भोगी तो हम हिंदू लोग ज़्यादा ही है। पता है क्यों? आपको मैं बताता हूँ। अगर हम हिंदू हैं तो हम सब जानते होंगे रामायण के बारे में। और रामायण में जब रावण सीता जी को हरण करने आया था तो अपने नॉर्मल रूप में नहीं आया था, वो साधु के भेष में ही आया था, एक भगवा वस्त्र पहने हुए साधु के भेष में। तो ये है। देखिए, आजकल ऐसा ही हो रहा है। कोई भगवा वस्त्र पहना हुआ कालने में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अपने आप को पता नहीं कौन कौन से उपाधि दे के लोग बात कर रहे हैं। किसी के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई है। मैं ये सभी बातें उनसे नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन हुई है एक घटना। मौनी अमावस को प्रयाग नहाने के लिए एक संत साधु बाबा जा रहे थे। अभी तक तो अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं तो मानते ही हैं। चलिए, कोई भी आदमी भगवा कपड़ा पहन के जाए, मैं भी जाऊँ और बोल दूँ कि मैं सन्यासी हूँ, तो हर कोई विश्वास थोड़े करेगा। हमें विश्वास करने में थोड़ा टाइम लेना चाहिए किसी के लिए भी। ऐसा नहीं कि किसी को भी देख के सर झुका दें। जरूर नहीं है कि जो आदमी दिख रहा है जैसा वैसा ही होगा। दोस्तों, आज ही जोगी जी कहीं भाषण दे रहे थे। अभी वो तो मतलब मुख्यमंत्री है राज्य का, तो मुखिया है, तो मतलब उनको भी सन्यासी नहीं कहा जाता है। लेकिन सन्यासी और मुख्यमंत्री जैसे कुछ साधु लोग होते हैं जो घर में भी रहते हैं और साधु भी रहते हैं, उस तरह से उनका अभी काम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि कुछ काल नेमी भगवा वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। अभी किसके बारे में बोले वही जानते हैं, और जो आप लोग हैं वो भी अच्छे से जान जाएंगे किसके बारे में बोले। अभी जो एक शंकराचार्य जी का जो चल रहा है उसमें क्या है कि उनको कहा गया कि आप 40 मीटर 50 मीटर कुछ दूर है, जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, और आप यहाँ से उतर के रथ से, पालकी से, जो भी है वहाँ से उतर के आप पैदल जाइए। लेकिन देखिए, और भी शंकराचार्य वहाँ पे लोग थे जो कि गए थे पैदल, लेकिन इनको अपनी जीत पे अड़े रहना है। और ये साधु का, संत का भाव नहीं होता। मान के चलिए आपके दरवाजे पे एक साधु, मैं ये बात उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी नॉर्मल साधु के लिए कर रहा हूँ। कोई साधु सन्यासी आपके दरवाजे पे आता है भिक्षा मांगने के लिए, आपने बोल दिया कि अभी नहीं बाबा, माफ़ कीजिए, चाहे घर पे कोई नहीं है, अगर वो संत, वो साधु दरवाजे से आपके चल के, तो मान के चलिए वो ठीक है। लेकिन अगर वो जिद करने लगे कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, लेके ही जाऊँगा, मुझे चाहिए तो चाहिए, लेके ही जाऊँगा, अगर ऐसा करने लगे तो मान के चलिए कि वो साधु नहीं है। वो एक, अगर है भी तो एक हट्टी, एक जिद्दी आदमी है। जैसे सीता जी ने रावण को कितना बार कहा कि नहीं मैं इस रेखा से पार नहीं करूँगी, लेकिन वही है कि वो नखरा दिखाने लगा कि तुम एक साधु को, एक संत महात्मा को अपने दरवाजे से भूखा वापस भेजोगी, और अपने मुँह माया में उनको लक्ष्मण रेखा से बाहर निकाल दी। तो कुछ काल नेमी लोग हैं जिनके बातों में आप मत आइए, आप सही से देखिए, समझिए कि ये लोग किस तरह से मतलब
किस तरह से किस बात कर रहे हैं, या फिर जो भी सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे। मान के चलिए आप संत हो गए, शंकराचार्य हो गए, तो आपका सिस्टम आपके लिए अलग से हो जाएगा? नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। वही हुआ था पिछले साल, इतने लोग मर गए थे। अभी आपके लिए ऐसा ही कुछ हो जाता, और जब कुछ हादसा हो जाता तो आप कहते कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, और नहीं करे तो इस्तीफा दो योगी सरकार। मैंने तो सुना है कि पढ़ने में आया कहीं से खबर कि आपने शंकराचार्य जी ने योगी को औरंगजेब के बेटे की पता नहीं क्या क्या तो बोल दिए हैं। मैं लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा उन्होंने क्या उनको बोला है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। लेकिन अगर कोई इस तरह से बोलता है किसी को किसी का बेटा, तो फिर वो अच्छा नहीं है। वो मान के चलिए बहुत ही गलत आदमी होगा, ठीक नहीं होगा। दोस्तों, साधु होना कपड़ों के मोहताज नहीं होता है किसी साधु के लिए। साधु अपने मन, हृदय, आत्मा से साधु होता है, संत होता है। अगर साधु होने के बावजूद भी आपके अंदर बेवजह गुस्सा भरा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। संत नहीं होते अभिमानी, ऐसा हमने लक्ष्मण जी के उसमें सुना है कि संत अभिमानी नहीं होते हैं। जहाँ राम धनुष टूटा था, शिव धनुष टूटा था, सॉरी शिव धनुष टूटा था, वहाँ पे परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने कहा था, राम जी ने कहा था कि संत नहीं होते अभिमानी। अब बताइए, ये संत लोग इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, लोग हम लोग को क्या संदेश देंगे, और क्या हम लोग को खाक बताएंगे? अपने आप को शंकराचार्य करते हैं और थोड़ी थोड़ी बात के लिए धरने देगा बैठे क्या कि हमसे माफ़ी मांगे, इस राज्य के मुखिया हमसे माफ़ी मांगे। अरे भाई, आपका पद है, लेकिन वो भी पद किस तरह से मिला है, मीडिया में खबर आ रही है, उस पर केस भी चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, और आप लगे हो कि आप जो कह रहे हो वही सही है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप भूल जाओ कि मोदी जी हैं, ये जोगी बाबा ये नहीं जाएंगे आपसे माफ़ी मांगने। मोदी जी है कि हाथ जोड़े रहते हैं हर जगह, जोगी जी नहीं। दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर साधु गलत होता है। आज भी ऐसे ऐसे संत लोग हैं, ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं जो हमारे इसी देश में, आप देख लीजिए, बिना किसी स्वार्थ के लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जिंदगी जीने की तरीका बता रहे हैं। तो हम कुछ एक दो के लिए हम इन इतने महान महान लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, और हम इन लोगों को मतलब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनका सम्मान ना करें। उनका सम्मान करना, ऐसे ऐसे संत महाराज लोग को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा मतलब एक मानव जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करें, उनके लिए कुछ भी करें, किससे भी लड़ सकते हैं उनके लिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं लड़ सकते। दोस्तों, आज इतना तो कहना चाहता हूँ कि हमें अपने धर्म, अपने धारण और अपने सभ्यता पे गर्व करना चाहिए, आस्था रखना चाहिए हमें, लेकिन अंधविश्वास नहीं। कोई कुछ कह दे उसके भीड़ में हमें भागना नहीं चाहिए। हमें संतों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। आप एक बार देख रहे हो संत को, दो बार देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, कौन सा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो ऐसे संतों का मतलब क्या बोलते हैं, बायकॉट नहीं करिए तो अच्छा है। उनके पास नहीं जाए, उनका बात नहीं सुनिए तो अच्छा है। अब एक ही बात कहना चाहते हैं लास्ट में आपसे कि अगर कपड़ों से ही हमारी पहचान होती है, बहुत लोग कहते हैं ना कि कपड़े से ही पहचान होती है, कपड़ों से ही अगर पहचान बनती तो कोई कुछ भी पहन के कुछ बन जाता। लेकिन कपड़े के साथ साथ चरित्र भी होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप कपड़े से तो धोखा खा सकते हो, भरमा सकते हो, लेकिन सदा के लिए नहीं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यह बात आपको अच्छी लगी, समझ पाए मेरे बात को, तो वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।